तुम्हारे प्रिंसिपल या प्रोफेसर तुमसे नाराज हो। ये सुनते ही एरिशा की आंखें खुल गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन वो किसी तरह पेट पर उठकर बैठते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट डे ही कोई मुझे डांटे या पनिश करे। मैं जल्दी से रेडी होने जा रही हूँ, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। ये कहते हुए वो बेड से उठी और दौड़ते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। उसे ऐसे जाते देख अभिषेक जी मुस्कुराए और बोले, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी हमेशा उछल कूद करती रहती है। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वो रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने एक वाइट कलर की फुल ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसने अपने बालों को सीरम लगाकर पूरा ओपन कर रखा था, जिसमें उसने छोटी छोटी क्लिप भी लगाई थी। चेहरे पर उसने हल्का न्यूड मेकअप किया था। पैरों में उसने ब्लैक स्नीकर्स डाल दिए और खुद को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, मैं नॉर्मल ही लग रही हूँ। मैं चाहती मेरी खूबसूरती से फर्स्ट डे ही कॉलेज के लड़के पागल हो जाए, इसलिए मैं अपनी खूबसूरती धीरे धीरे करके सबको दिखाऊंगी। ये कहकर वो खुद में ही मुस्कुराए और अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर निकली। वो जब नीचे आए तो अभिषेक जी ने पहले ही ब्रेकफास्ट लगा रखा था। तभी एरिश ने कहा, लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत लेट हो रहा है। लारा ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि हम कैंटीन से खा लेंगे, इसलिए हमें जल्दी जाना है। ये सुनकर अभिषेक जी ने नाराजगी के साथ कहा, इसीलिए मैं तुम्हें सुबह जल्दी जाग रहा था, जिससे कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी न करनी पड़े, पर सुबह सुबह खाली पेट जा रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर नासमझी में एरिशा ने कहा, डैडी मैंने कहा ना मुझे लेट हो रहा है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? प्लीज जो भी करे जल्दी कीजिए, अगर मैं आपकी वजह से लेट हुई तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर आपको मेरे लिए नूडल्स बनाने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी। वो अभी ये सब कुछ कह रही थी कि तभी अभिषेक जी अपने हाथ में छोटा सा बाउल लेकर आए। उन्होंने उसे दही और शक्कर खिलाते हुए कहा, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते, इसलिए तुम मुंह मीठा करके जाओ, जिससे कि तुम्हारा ये कॉलेज का सफर बहुत शानदार रहे। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोली, थैंक यू डैडी, और अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर अभिषेक जी ने कहा, अपना ख्याल रखना। एरिशा ने अपना सर हिला दिया, आने लगी, पर तभी वो जाते जाते रुक गई। अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ भूल गई? तभी एरिशा दौड़ते हुए अभिषेक जी के पास आए और वो चलकर उनके गाल पर किस कर ली और हंसकर वहां से जाते भी बोली, हाँ मैं आपको गुड बाय किस देना भूल गई थी। ये सुनकर अभिषेक जी मुस्कुरा दिए और बोले, पागल लड़की। जिसके बाद एरिशा वहां से चली गई। बाहर ही लारा अपनी कार लेकर खड़ी थी। एरिशा लारा के घर में आए और लारा कार लेकर सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से आलीशान कॉलेज के बाहर रुकी। एरिशा ने कॉलेज को देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, आई कैंट बिलीव इट, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने जा रही हूँ। सच में ये तो मुझे एक ड्रीम कॉलेज की तरह लग रहा है। पता नहीं यहाँ क्या ही होने वाला है। पर तभी लारा ने कहा, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये सुनकर बड़ी सी स्माइल के साथ एरिशा कार से बाहर निकलकर बोली, मुझे इतना तो पता है कि बहुत मजा आने वाला है और मैं तो कॉलेज देखकर एक्साइटेड हो गई, चलो जल्दी चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना फर्स्ट लेक्चर ही भूल जाऊं, और अभी तो हमें प्रिंसिपल ऑफिस में भी काम है। लारा ने अपना सर हिलाया। वो दोनों सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। आज फर्स्ट डे था, इसलिए वहां काफी ज्यादा चहल पहल थी। बहुत सारे स्टूडेंट अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। लारा और एरिशा दोनों ही सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में गए। वहां पर अपनी बुक्स और सब कुछ जानकर वो बाहर निकली और सीधे अपने क्लास की तरफ जाने लगी। तभी एरिशा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर नए दोस्त बन पाएंगे? इसके जवाब में आसपास देखकर लारा ने कहा, वैसे यहाँ के कुछ लड़के हमें ही घूर रहे हैं। मैं इस बार बॉयफ्रेंड बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर एक्साइटमेंट के साथ एरिशा ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में हेल्प करोगी? इसके जवाब में लारा ने कहा, ऑफ कोर्स मेरी जान, अब तुम देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक ही नहीं भर के तुम्हारे 3-4 बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। ये सुन एरिशा हंसने लगी और वो सभी क्लास की तरफ जाने लगे। वो जब क्लास में आई तो वहाँ काफी ज्यादा शोर हो रहा था। पूरी क्लास भरी हुई थी। चारों तरफ लारा और एरिशा सीट ढूंढने लगे। तभी एरिशा ने चिढ़कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार तेज चलाओ, हम लेट हो जाएंगे तो हमें फ्रंट की सीट नहीं मिलेगी, अब हमें लास्ट बेंच पर ही बैठना पड़ेगा।
ये सुनकर लॉरा ने भी मुंह बनाकर कहा, मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब चलो एक लिस्ट, हमें लास्ट की बेंच तो मिली वरना तो वो भी नहीं मिलती। ये सुनकर फिर एरिशा लारा दोनों ही सीधे लास्ट बेंच की तरफ चले गए। वो दोनों वहां पर बैठ गए। तभी आगे सीट पर बैठी एक लड़की ने कहा, हेलो, तुम भी यहाँ पर न्यू हो और मैं भी यहाँ पर नई हूँ। मेरा नाम तनुजा है और तुम दोनों का। इसके जवाब में एरिशा ने बहुत ही प्यार से कहा, मेरे डैडी ने मेरा नाम एरिशा रखा है। वो कहते हैं कि एरिशा नाम में मासूमियत होती है। उसकी बात सुनकर तनुजा मुस्कुराए और लारा ने बोरियत के साथ कहा, मेरा नाम लड़ा है पर सॉरी, मैं तुमसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तनुजा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो लारा को घूरकर देखने लगी। तभी एरिशा ने हड़बड़ी के साथ कहा, एक्चुअली मेरी दोस्त थोड़ी बोरिंग है। वो जल्दी किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, न ही किसी से दोस्ती करती है, सो बुरा मत मानना। तभी फिर तनुजा ने कहा, ओके, पर क्या तुमने कुछ सुना है, आज का फर्स्ट लेक्चर कौन अटेंड करने वाले हैं? ये सुनकर ना समझी में एरिशा ने कहा, प्रोफेसर ही अटेंड करेंगे ना? इसके जवाब में तनुजा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ प्रोफेसर ही अटेंड करेंगे, लेकिन तुमको पता भी है वो प्रोफेसर कितने ज्यादा हैंडसम है। हालांकि प्रोफेसर पर गंदी नजर डालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेसर इतनी हॉट और अट्रैक्टिव हो तो गंदी नजर अपने आप हो जाती है। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, व्हाट, क्या तुम सच कह रही हो? क्या आपको प्रोफेसर काफी ज्यादा हैंडसम है? क्या तुम उनसे पहले मिली हो? इसके जवाब में तनुजा ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, पर जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि पूरा कॉलेज हो उस प्रोफेसर से पढ़ाई करना चाहता है। इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने तो अलग से कोचिंग क्लासेस भी करने की सोची है। मैं भी उनसे अलग से कोचिंग क्लासेस लूंगी। इतने हैंडसम प्रोफेसर से पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। अब एरिशा भी थोड़ी एक्साइटेड हो गई और बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितने हैंडसम है। तभी लारा ने चिढ़कर कहा, वो चाहे जितने हैंडसम है रहेंगे तो हमारे प्रोफेसर ही, और प्रोफेसर पर ऐसी गंदी नजर डालना और उनके बारे में पीछे ऐसी गंदी बातें करना ठीक नहीं है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो हमारी बैंड बज जाएगी, इसलिए चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनते ही एरिशा का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रोफेसर पर लाइन थोड़ी ना मारने जा रही हूँ। मैं तो बस उनको देखूंगी, और वैसे भी तुम्हें जब इंसान में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम दूर ही रहो। ये सुनकर लारा अपना सर डेस्क पर रखते हुए आंखें बंद करके बोली, ऑल राइट, जब ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तो मुझे जगह देना, अभी मैं सोने जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर एरिशा उसे घूरने लगी। तभी तनुजा ने वापस से स्माइल के साथ कहा, एंड यू नो व्हाट, ही इज वेरी टॉल एंड चार्मिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सब सुनकर अब एरिशा को भी अपने पेट में गुदगुदी महसूस हुई और उसने कहा, अब तो मैं बस जल्द से जल्द अपने प्रोफेसर सर से मिलना चाहती हूँ। वैसे फर्स्ट क्लास उनकी है ना? इसके जवाब में तनुजा ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लड़कियां कैसे फ्रंट सीट पर बैठी हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर सर का फोकस पाने के लिए। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, अपना अपना दिल थाम लो। ये सुनकर एरिशा ने भी बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ सीधे गेट की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वही बाकी सब भी सिर्फ गेट की तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी उन्हें गेट के पास कुछ हलचल महसूस हुई, जिसे सुनते ही अचानक से सभी लड़कियां जोर जोर से हूटिंग करते हुए बोली, प्रोफेसर सर आ गए। हमारे प्रिंस चार्मिंग प्रोफेसर सर फाइनली आ चुके हैं। और कुछ लड़कियां कहने लगी, प्रोफेसर सर पर नजर मत डालना, वो मेरे हैं, क्योंकि मैं इस पूरे एरिया की सबसे रिच गर्ल हूँ, इसलिए सबसे पहले वो मुझे ही एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। वो सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक बातें कर रही थी और वही एरिशा ये सब कुछ बस चुपचाप सुनाई जा रही थी। वो चाहकर भी उनमें शामिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो ना तो उनके जैसे कोई अमीर थी और ना ही वो एक्स्ट्रा क्लासेस अफोर्ड कर सकती थी, जिस वजह से उसने गेट से अपनी नजरें हटा ली और चुपचाप अपने नोटिस में देखने लगी। तभी लारा ने धीरे से कहा, इसलिए मैं कह रही थी कि ज्यादा सपने मत देखो, जो जितना अट्रैक्टिव होता है वो उतना ही एक्सपेंसिव भी होता है और तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर एरिशा अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, तुमने सही कहा यार, मुझे ज्यादा इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे डैडी यहाँ पर मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा है तो मुझे से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन लारा ने कहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर बनाऊंगी।
ये सुनकर एरिशा ने चमकते हुए अपने दांत दिखा दिए और अपना बुक निकालने लगी। तभी एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान उस क्लास के अंदर दाखिल हुआ। क्लास में जो शोर हो रहा था उस इंसान के अंदर आते ही बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे वहां मातम छा गया हो। वो इंसान एक ब्लैक आउटफिट में था, उसके हाथ में एक बुक थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थी। वो एक नज़र पूरी क्लास को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे साथ आप सबकी ये क्लास बेस्ट होगी और आज से मैं आप सबका प्रोफेसर गर्वित रावत हूँ। नाइस मीटिंग यू ऑल। उस आवाज को सुनते ही पूरी क्लास तो एक्साइटेड थी, लेकिन एरिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेहद ही शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने गर्वित रावत को देखते ही वो दंग रह गई। अब आगे एरिशा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को जोर जोर से रब किया और फिर जब उसने वापस से देखा तो उसके सामने वो इंसान खड़ा था जो उसके गर्वित एक नाम की पहचान से रहता था और वो भी अपना नाम गर्वित रावत बता रहा है। इस वक्त एरिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। और फिर तभी लारा की भी नज़र प्रोफेसर पर चली गई और उस प्रोफेसर को देखते ही लारा की भी आंखें बिल्कुल एरिशा की तरह बड़ी हो गई और वो तुरंत एरिशा को जोर जोर से हिलाते हुए बोली, यार मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या ये हकीकत है? इसके जवाब में दूसरी पल एरिशा ने भी शौक होकर कहा, नहीं ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान हमारा प्रोफेसर है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन तभी दूसरे ही पल लारा एक्साइटमेंट के साथ बोली, अबे यार ये गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट और एडवेंचर्स भरा होने वाला है। वो इंसान जिसने तुम्हें पहली बार किस किया और जिसको तुमने पहली बार किस किया, वो इंसान तुम्हारा प्रोफेसर बनकर इस तरह हमारे कॉलेज में आया है। सच में अब तो हम इस कॉलेज में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। पूरे 3 साल तो इस कॉलेज में हमारा राज होने वाला है। ये कहकर वो बहुत ही प्यार से एरिशा को देखकर बोली, मेरी दोस्त कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा वो फर्स्ट किसिंग मैन तुम्हारा प्रोफेसर बन गया है। उसकी ये बात सुनते ही गुस्से के साथ एरिशा ने कहा, जस्ट शट अप। यहाँ मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और तुम मुझे ऐसे कांग्रेट्स कह रही हो जैसे कि इस वक्त कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो मैंने। ये सुनकर लारा ने हंसते हुए कहा, तुमने अचीवमेंट ही हासिल की है, वरना तुम खुद सोचो, जिसे तुम कोई स्ट्रेंजर समझ रही थी वो ऐसे तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा ही प्रोफेसर बनकर आया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये तो मुझे कोई डेस्टिनी लगती है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी भी तुम स्टूडेंट और प्रोफेसर को मिलाना चाहता है। गॉड, ये तो बिल्कुल किसी रोमांटिक कॉमिक की तरह हो गया जहां पर एक प्रोफेसर और स्टूडेंट एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं। ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई और उसकी की सारी बातें सुनकर तो एरिशा की आंखें बाहर ही निकल आई। उसने तुरंत उसके गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए बोली, शट अप, शट अप बेवकूफ, अब अगर तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यहाँ मेरी हालत खराब है और तुम मुझे संभालने की बजाय मेरे मजे ले रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए? अब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। मैंने सोचा था कि मैं सारा दिन कॉलेज में बताऊंगी और रात को घर जाऊंगी जिससे मुझे उस इंसान का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मुझे सारा दिन उस इंसान का ही चेहरा देखना पड़ेगा। ओ गॉड, मेरा दिमाग तो बिल्कुल हैंग हो जाएगा। ये कहकर उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। इस वक्त वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा था। लारा उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर फिर अपने आप को संभाली और बोली, ओके ओके, आई एम सॉरी। मुझे क्या पता था कि तुम उस स्ट्रेंजर इंसान से इतना ज्यादा डरती हो कि तुम ऐसे रिएक्ट करने लगोगी। आई एम सॉरी यार। वेल, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। कुछ भी हो, ये हमारा है तो प्रोफेसर ही, और प्रोफेसर पर गंदी नजर डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे भी तुम तो उन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दोगी, इसलिए अब हम चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं। तुम ऐसा समझ लेना जैसे कि वो कोई दूसरा प्रोफेसर हो, और कौन सा वो तुमसे आकर बात करेंगे। यहाँ कितने सारे स्टूडेंट हैं और हम कितने पीछे बैठे हुए हैं, और तुम्हारी हाइट भी इतनी छोटी है कि सभी स्टूडेंट में तुम बिल्कुल छुप गई हो। उनकी नज़र भी तुम पर नहीं पहुँचेगी, इसलिए डोंट वरी, अपनी पढ़ाई करो। लारा के ये सब कुछ कहने पर अचानक से एरिशा की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत और भी ज्यादा नीचे झुकते हुए बोली, आयुषो, क्या वाकई मैं प्रोफेसर सर को दिखाई नहीं दूंगी? ये सुनकर लारा ने गर्वित को ध्यान से देखते हुए कहा, नहीं नहीं, वो इस वक्त ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। उनका सारा कंसंट्रेट उनके लेक्चर पर है। तुम फिक्र मत करो, हो तुम पर कोई ध्यान नहीं देंगे।
ये सुनकर एरिशा को अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, वो भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। लेकिन तभी लारा बहुत ही ध्यान से गर्वित की सीरियस फेस को देखकर बोली, लेकिन यार एक बात तो कहनी पड़ेगी कि प्रोफेसर है तो बहुत, और मेरा खुद भी इस पर दिल आ रहा है। वैसे सच बताओ, तुम्हें पक्का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? I mean, मैं क्या प्रोफेसर पर ट्राई कर सकती हूँ? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि एक प्रोफेसर की वजह से हम दोनों के बीच कोई लड़ाई हो। तो तुम मुझे पहले ही बता दो, तुम ऐसा वैसा कुछ सोचती तो नहीं हो ना? तो फिर करके बारे में। उसकी ये बात सुनकर एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें जो करना तुम वो करो प्रोफेसर सर के साथ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं तो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। पता नहीं कहाँ से है वो जबरदस्ती मेरे घर ने और आप मेरे कॉलेज में भी आ गए। ये कहकर वो वापस से अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगी। इधर लारा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तब तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहकर वो फिर से गर्वित को ध्यान से देखने लगी। लेकिन एरिशा के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने कंफ्यूजन में खुद से कहा, अगर पर प्रोफेसर सर का पूरा नाम गर्वित रावत है तो फिर उन्होंने मेरे डैड को अपना नाम क्यों बताया? और तो गर्वित रावत के नाम से बिल्कुल मैच नहीं करता। देखा जाए तो उन्हें अपना नाम जीआर बताना चाहिए था। कहने को तो वो प्रोफेसर है, पर उन्हें अल्फाबेट में फर्क ही नहीं पता चला और उन्होंने ऐसी बातें कह दी। हाउ स्टूपिड! ये कहकर वो अपनी तिरछी नजरों से एक बार गर्वित को घूरने लगी। तभी गर्वित उन सभी की तरफ मुड़ा, जिसे देखते ही एरिशा का दिल जोरों से धड़का और वो तुरंत अपना चेहरा नीचे किसी कछुए की तरह छुपा ली। गर्वित सभी को देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, मुझे पता है कि तुम सब अभी अभी यंग हो रहे हो, तुम सबके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन यही वक्त है जब हमें कुछ हासिल करना होता है। हमें अपने दम पर अपना नाम बनाना होता है, इसलिए फालतू की कोशिश या बातों पर ध्यान देना बंद करिए और आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन का रखने वाला हूँ, सो अब सभी को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये सुनते ही अब एरिशा हैरान हो गई और उसने अपने सिर पर हाथ रखकर रोने से आवाज में कहा, लो हो गई मेरी इज्जत नीलाम। उसकी ये बात सुनकर लारा ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी इज्जत कैसे नीलाम हुई? वो प्रोफेसर है और उनका हक बनता है सभी स्टूडेंट के बारे में जानने का, इसलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन सबका मांगा है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। ये सुनकर एरिशा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें पता नहीं है सबके साथ साथ मुझे भी अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और इस तरह से मैं उनकी नज़रों में आ जाऊंगी। अभी तक मैं जिस तरह से छुप रही थी उस तरह से तो अब मैं 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी और फिर मैं क्या करूंगी? उसकी ये बात सुनकर लारा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्पेशल हो उनके लिए जो वो जानबूझकर सबका इंट्रोडक्शन मांग रहा है? देखो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो तुमसे भी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर हैं। अगर उन्हें इंटरेस्ट होगा तो वो तुमसे किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट रखेंगे, इसलिए चुपचाप अपने लेक्चर पर ध्यान दो। उसकी ऐसे मुंह पर बेइज्जती सुनकर एरिशा ने नीचे से उसके पैर पर मारा था और दांत पीसकर बोली, अगर मेरी तुम जैसी दोस्त हो ना तो मुझे दुश्मन और नागिन की कोई कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर एरिशा दर्द में अपना पैर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, पागल लड़की। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाते उससे पहले ही एक ठंडी आवाज उनके कानों में गई, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्लास है, कोई फिश मार्केट नहीं जहाँ पर इस तरह से एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात होगी। गर्वित की आवाज जैसे ही एरिशा और लारा के कानों में कही, वो दोनों ही एकदम से चुप हो गए। एरिशा ने तुरंत अपना सर लगभग सीट के अंदर ही डाल दिया, लेकिन तभी गर्वित अपनी गहरी नजरों से एरिशा को घूरते हुए बोला, स्टैंड अप और सबसे पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो। लेकिन एरिशा को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, उसे लग रहा था कि गर्वित किसी और से कह रहा था। लेकिन लारा ने नीचे से उसे हिलाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? प्रोफेसर सर तुमसे बात कर रहे हैं, खड़ी हो जाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो, वरना प्रॉब्लम में आ सकती हो। वो तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे। ये सुनते ही एरिशा हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, पर मैंने क्या किया? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, उन्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन मांगना चाहिए। फिर से सर्द आवाज आए, मैंने कहा मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है और अब अगर दोबारा मैंने बात रिपीट किया तो उससे तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात सुनते ही वो सभी दहशत में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रोफेसर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों था। सभी अब चुपचाप बिल्कुल डिस्प्ले में बैठ गए थे।
वही एरिशा ना चाहते हुए भी अपने हाथों की मुठियां बनाए और धीरे से अपनी जगह से उठी। गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और एरिशा की नज़र भी गर्वित की नज़रों से जा मिला और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। पूरी क्लास शांत थी, पर उस शांति को तोड़ते हुए गर्वित ने कोल्ड आवाज में कहा, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। ये सुनते ही अब एरिशा ने हिम्मत के साथ गहरी सांस लिया और वो गर्वित से नजरें फेरते हुए बोली, मेरा नाम। पर तभी गर्वित ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, आंखें सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। ये सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह गई और कि एरिशा भी सुनकर शॉक थी। एरिशा ने कहा, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर सर। इसके जवाब में गर्वित ने सर्द आवाज में कहा, मुझे वो लोग बुजदिल लगते हैं जो नजरें चुरा कर बात करते हैं। सो आर यू ऑकवर्ड। ये सुनते ही एरिशा ने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। पूरी क्लास धीरे धीरे एरिशा के ऊपर अब हंस रही थी, जिसे देखकर उसने आखिर में मन में बोली, इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आपने ये ठीक नहीं किया प्रोफेसर सर, आपका कोई हक नहीं बनता मेरा ऐसा मजाक बनाने का। ये कहते हुए वो आखिर में गुस्से से गर्वित की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मेरा नाम एरिशा चौहान है और मैं फर्स्ट ईयर क्लास में आपकी स्टूडेंट हूँ। मेरे डैड एक बैंक में क्लर्क थे जो कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। मेरी मॉम मेरी 5 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ। बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। उसकी ये बात सारी क्लास सुन रही थी और उस क्लास में एक फ्रंट सीट पर लड़का बैठा हुआ था। वो काफी हैंडसम था और वो एरिशा को बहुत ही गौर से देख रहा था। आखिर में एरिशा का इंट्रोडक्शन सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, एरिशा बहुत ही प्यारा नाम है। इधर एरिशा ये कहते हुए गुस्से से गर्वित से अपनी नजरें फेर ली और चुपचाप बैठ गई। गर्वित उसकी बातें गौर से सुन रहा था और आखिर में उसने सभी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, आज की क्लास यही डिसमिस होती है। बाकी लड़कियां जो गर्वित को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाई फाई स्टैंडर्ड वाले अपने इंट्रोडक्शन रेडी कर चुकी थी। गर्वित के बोलते ही वो सब बिल्कुल शॉक्ड हो गई और गर्वित ये कह वहां से बाहर निकल गया और सभी गर्वित को जाते हुए बस देखते रह गई। अब आगे पूरी क्लास अभी भी बिल्कुल शांत थी। तभी लारा ने एरिशा को नीचे बिठाते हुए कहा, यार आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एरिशा ने भी ना समझी में कहा, हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी वो कुछ बात करते उससे पहले ही वहां पर दूसरी टीचर आ गए, जिस वजह से वो सभी वापस से अपना अपना लेक्चर पर ध्यान देने लगे। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो गया था। एरिशा और लारा दोनों ही एक साथ क्लास से बाहर निकले और सीधे कैंटीन की तरफ जाने लगे। एरिशा ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, पहली बार मेरे दिमाग ने इतनी पढ़ाई की है, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं वाकई कॉलेज में आ गई हूँ। पता नहीं 3 साल कैसे मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करूँगी, यहाँ की पढ़ाई कितनी ज़्यादा टफ है। ये सुनकर लारा ने कहा, भूलो मत, तुम्हें टेक्नोलॉजिस्ट बनना है और इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी पड़ेगी और अभी तो तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने भी जानी पड़ेगी और मैंने सुना है कि वो लैब में लेकर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे केमिकल के साथ में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। ये कहकर वो उसे डराने लगी और एरिशा भी ये सुनकर डरते हुए बोली, क्या ऐसा होगा? फिर तो मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज लारा तुम भी मेरे साथ चलो ना। ये सुनकर लाल ने हंसते हुए कहा, मैंने बायोलॉजी चैप्टर सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं तो फिजिक्स पढ़ूंगी, तुम जाओ जाकर अपना पढ़ो। ये कहकर वो आगे जाने लगी। एरिशा का मुंह बन गया और वो भी उसके पीछे जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, हेलो एरिशा। किसी अनजान के मुंह से खुद का नाम सुनकर एरिशा के चलते कदम रुक गए। लारा भी ना समझी में अपनी जगह रुककर पीछे देखने लगी। पीछे वही हैंडसम सा लड़का खड़ा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। एरिशा ने उस लड़के को देखा तो हिचकी जाते हुए बोली, हेलो, मैं आपको नहीं जानती, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? इसके जवाब में अपना सरना में हिलाकर उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, एक्चुअली हम पहली बार मिल रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे तुम्हारा कॉलेज का है तो फर्स्ट डे मेरा भी है, लेकिन मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुना था, तुम वाकई बहुत ब्रेव हो, मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आया। ये कहकर उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़कर कहा, हेलो, मेरा नाम आदर्श है, जो मुझे आदि कहकर बुलाते हैं, तुम जो चाहे वो मुझे बुला सकती हो। ये सुनकर एरिशा ने उसके हाथ को देखा और कुछ सोचकर लारा को देखने लगी। लारा अपनी गार्डन दूसरी तरफ घूमते हुए आंखों से कुछ इशारा करने लगी।
एरिशा हल्की से स्माइल की और अपना हाथ आगे बढ़ाकर आदर्श से मिलाते हुए बोली, हेलो आदर्श, मेरा नाम एरिशा है, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो। इसके जवाब में आदर्श ने स्माइल के साथ कहा, एक्चुअली मेरा यहाँ फर्स्ट डे है और इससे पहले मैं कनाडा में पढ़ाई करता था। इंडिया में कुछ दिन पहले ही आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्योंकि तुम मुझे यही आसपास की लग रही हो। ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, मेरा घर तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तुम्हें जो चाहिए होगा वो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे डैडी ने कहा है हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए आदर्श ने कहा, मैंने तुम्हारे डैड के बारे में भी सुना, वो सच में बहुत एक अच्छे इंसान है। तुम अभी कहाँ जा रही थी? तभी लारा एरिशा के हाथ को पकड़कर बोली, फिलहाल के लिए तो हम लंच करने जा रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। ये कहकर वो उसे लेकर जाने लगी। एरिशा उसे घूरकर देखने लगी, पर तभी आदर्श एरिशा उसके साथ चलते हुए बोला, मैंने भी अभी तक लंच नहीं किया है, चलो ना हम सब साथ में लंच करते हैं। ये सुनकर लारा का मुंह बन गया और उसने कहा, देखो तुम मेरी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है हम कॉलेज में हैं और यहाँ पर ऐसी फ्लर्टिंग बड़ी होती रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न करती हूँ, अगर दोस्त बनकर रहना चाहते हो तभी मेरी दोस्त से दोस्ती करना, क्योंकि मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरी ये दोस्त एक नंबर की बेवकूफ़ है। ये सिर्फ दिखाने में ही मासूम और खूबसूरत है, पर ये बहुत ज़्यादा डम है, इसे पता भी नहीं चलता, लोग इसे बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा बचाने की कोशिश करती हूँ। अपने ही दोस्त के मुंह से खुद के लिए ऐसी बुराई और अपने ही सामने सुनकर एरिशा का मुंह बन गया। वो अपने पैर से उसके पैर पर गुस्से से मारते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? तुम्हें तो इस वक्त मेरा साथ देना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड बनवाओगी और अब यहाँ तुम मेरा दोस्त भी नहीं बनने दे रही हो किसी को। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसकी ये बात सुनकर लारा दर्द में अपना पैर पकड़ कर बोली, पागल लड़की, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी, इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते। तभी आदर्श उन दोनों की लड़ाई देख जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप सब मेरे दोस्ती करने का इतना गलत मतलब निकालेंगे। मैंने कनाडा से पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में अभी इतना नहीं पता। बचपन में ही मैं यहाँ से चला गया था और अब डायरेक्ट में कॉलेज चलाया, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस इसलिए आपसे हेल्प मांगी, बाकी कोई बात नहीं। अगर आप मुझे गलत समझ रही है तो मैं किसी और से हेल्प मांग लूँगा। ये कहकर आदर्श वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एरिशा तुरंत उसकी तरफ आए और उसकी स्लीव्स को पकड़कर बोली, नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। वैसे भी ये लारा मेरी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और मुझे असलियत में एक दोस्त की जरूरत है। चलो आज हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। ये कहकर उसने लारा से मुंह फेर लिया और आदर्श के साथ कैंटीन में चली गई। वही लारा उन्हें जाते देख गुस्से से बोली, कॉलेज आते ही रंग दिखा दिया तूने अपना, अब देखना अंकल से कैसे तेरी शिकायत करती हूँ। ये कहकर वो वहां से पैर पटकते हुए जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने ही उसके कोई खड़ा था, जिसे देखते ही लारा एकदम से शॉक हो गई। देखते देखते आज की सारी क्लासेस खत्म हो गई। क्लासेस खत्म होने के बाद एरिशा आदर्श के साथ कॉलेज से बाहर निकली। लारा उसके पीछे पीछे मुंह बनाकर आ रही थी। तभी एरिशा ने आदर्श से मुस्कुराकर कहा, आदर्श कल हम दोनों लाइब्रेरी में मिलेंगे, बाय, अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर आदर्श ने कहा, मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर सकता हूँ। इसके जवाब में अपना सरना में हिलाते हुए एरिशा ने कहा, नो इट्स ओके, मैं लारा के साथ आई थी और उसी के साथ जाऊंगी, वरना वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी और फिर उसके पास मेरी ऐसे राज है जो डैडी से बता देगी और फिर डैडी मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर आदर्श मुस्कुराते हुए लारा को देखने लगा, जो उनकी तरफ ही कान लगाए खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन आदर्श के देखते ही वो तुरंत इधर उधर देखने लगी। आदर्श इसको देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके तो अभी मैं जा रहा हूँ, हम कल मिलते हैं। इसके जवाब में अपना सिर हिलाते हुए एरिशा ने बार कहा, ओ। इसके बाद आदर्श अपनी ब्रांडेड स्पोर्ट्स कार से वहां से निकल गया। एरिशा उसकी स्पोर्ट्स कार को ही देखी जा रही थी। उसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। तभी लारा ने उसके चेहरे की तरफ हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुमने सपने देख लिए हो तो घर चले, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स कार में बैठने का सपना तो मैं तुम्हारा पूरा नहीं होने दूंगी। उसकी ये बात सुनते ही एरिशा ने चिढ़कर कहा, हाँ मुझे पता है, तो मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो तो तुमको मेरी खुशी कहाँ से दिखाई देगी।
अब चलो अपनी बाइक खटारा कार में। ये सुनते ही लारा ने गुस्से के साथ कहा, खबरदार, जो मेरी कार को खटारा कहा तो उसे मेरे डैडी ने मेरे फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट कर दिया था। मैं चाहूँ तो खुद भी स्पोर्ट्स कर ले सकती हूँ, पर वो मेरे डैडी का गिफ्ट था, इसलिए मैंने आज तक उसे चेंज नहीं किया। उसके सेंटिमेंटल इशू को देखकर फिर आखिर में एरिशा ने कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी, नहीं कहूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से उसे खटारा। अब चलो। इसके बाद वो दोनों वहां से सीधे घर के लिए निकल गई। कुछ देर में लारा ने एरिशा को उसके घर ड्रॉप कर दिया। एरिशा अंदर गई और वो सीधे कमरे में जाकर सो गई। देखते देखते रात के 9 बज गए जब अभिषेक जी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, एरिशा बेटा, डिनर रेडी हो गया है और चलो नीचे हम डिनर करते हैं। ये सुनकर एरिशा, जो अब नींद से हल्की जाग गई थी, उसने धीरे से कहा, डैडी आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए नीचे चले गए। इधर एरिशा उनके जाने के बाद बेड से उठी और अपने बिखरे बालों को समेटते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसकी आंखों में अभी भी नींद भरी थी। उसके फूले फूले गाल बिल्कुल लाल थे और वो सीधे वहां से नीचे की तरफ बढ़ गई। उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसकी छोटी लेकिन गोरी लेग्स विजिबल थे। वो सीधे नीचे आए और जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंचकर वो अपने चेयर पर बैठने को हुई, उसे अपने सामने एक शख्स बैठा दिखाई दिया जिसे शायद वो देखना नहीं चाहती थी, और उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, आप यहाँ। उसके ऐसे चिल्लाने से अभिषेक जी, जो इस वक्त गर्वित को फ्राइड राइस सर्व कर रहे थे, वो एकदम से रुक गए और एरिशा को घूरते हुए धीरे से बोले, एरिशा तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो बेटा, चुपचाप बैठकर डिनर करो। लेकिन इस वक्त गर्वित की नज़र सिर्फ एरिशा के ऊपर टिकी हुई थी और एरिशा भी सिर्फ गर्वित को ही गुस्से से घूर रही थी। तभी उसने अभिषेक जी से कहा, डैडी मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर अभिषेक जी ने ना समझी में कहा, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें तो भूख नहीं होती तब भी तुम खा लेती हो, और अभी तो तुम कॉलेज से आए हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर एरिशा ने दांत पीसते हुए गर्वित को देखकर कहा, डैडी क्या आपको पता है आप जिसे इतने प्यार से डिनर कर रहे हैं उस इंसान की असलियत क्या है? ये सुनकर गर्वित की एक्सप्रेशंस गहरी हो गए और वो एरिशा को अब गहरी नजरों से देखने लगा। लेकिन अभिषेक जी को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में गर्वित को देखकर बोले, बेटा एरिशा आपके बारे में क्या कह रही है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। गर्वित काफी देर से चुप था, लेकिन अभिषेक जी के बोलने पर उसने आखिर में हल्के से सांस भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपकी बेटी क्या कह रही है। ये सुनते ही एरिशा का मुंह बन गया। उसने अपने दोनों हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहा, मेरे डैडी इनोसेंट है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। सबसे पहले मुझे अपनी असलियत बताएं, आखिर आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर अपना नाम अब बता रहे हैं और मेरे कॉलेज में आप मेरे प्रोफेसर बनकर आए हुए हैं, आखिर आप असलियत में हैं कौन? अभिषेक जी ने जैसे ही ये बात सुनी वो पल के लिए हैरान हो गए और वो रानी के साथ गर्वित और एरिशा को ही देखने लगे। क्या जवाब देगा अब गर्वित? आखिर क्या है उसकी असलियत? कमेंट में करना। अगर सेकंड चैप्टर चाहिए तो अब आगे। तभी अभिषेक जी ने दूसरे ही पल हैरानी के साथ पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है बेटा? एरिशा क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, डैडी लेट मी टेल यू, ये जो आपके सामने इतने शरीफ बनकर बैठे हुए हैं वो मेरे प्रोफेसर है, वो भी मेरे एक्स्ट्रा एक्सट्रीम के। अभिषेक शॉक्ड हो गए और वो तुरंत हैरानी के साथ ही गर्वित को देखकर बोले, क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या बेटा तुम एरिशा की प्रोफेसर हो? इसके जवाब में गर्वित अभी भी खामोश था और वो बस एरिशा को ही गहरी नजरों से घूरे जा रहा था। वही एरिशा ने वापस से दांत पीसकर कहा, हाँ डैडी ये इंसान मेरे प्रोफेसर है। और इन्होंने झूठ बोला। लेकिन तभी अचानक से अभिषेक जी ने एरिशा को डांटते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे प्रोफेसर है तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी के अभी सॉरी बोलो। इसे एरिशा का मुंह पूरा सफेद पड़ गया। वो एक पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। उसे लग रहा था कि अभिषेक जी को जब ये पता चलेगा तो वो शायद गर्वित को यहाँ रहने नहीं देंगे और झूठ बोलने के लिए शायद गर्वित को भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे ही माफी मंगवा रहे थे। एरिशा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अभिषेक जी ने फिर से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना अभी के अभी इनसे माफी मांगो। ये तुम्हारे प्रोफेसर है इसलिए तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अब से ये जो बोलेंगे तुम वही करोगी।
मैं नहीं चाहता उनकी नज़रों में तुम्हारी कोई गलत इमेज बने। ये सुनकर एरिशा का मुंह खुला रह गया। वो दूसरे पल गुस्से के साथ बोली, डैडी आप ठीक तो है ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। इसके जवाब में अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, वो इसलिए क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था कि मिस्टर रावत ही तुम्हारे प्रोफेसर है। पर अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं उनके साथ तुम्हारी कोई भी बदतमीजी नहीं चलने दूंगा। चुपचाप सॉरी बोलो और चुपचाप डिनर करके कमरे में जाकर पढ़ाई करो। गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी जिसे एरिशा साफ साफ देख पा रही थी, और वो गुस्से से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह जल चुकी थी। उसने अपने दांतों को पीसते हुए गहरी सांस लेकर कहा, हैरी क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी वो छोटी सी प्रिंसेस जिसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, गलती होने पर भी वो इस इंसान से माफी मांगे जो झूठ बोलकर इस घर में रह रहा था? ये सुनकर अभिषेक जी ने गुस्से के साथ कहा, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? उन्हें यहाँ रहने के लिए रूम चाहिए था तो वो इस रूम में रहने के लिए आ गए, और ऐसा तो है नहीं कि वो अपने बारे में सब कुछ डिटेल में बता दे। अब जब तुम्हें वहाँ जाने के बाद पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, इसलिए चुपचाप इसे माफी मांगो और डिनर करो। लेकिन एरिशा ने अपने पैर पटकते हुए कहा, ओके डैडी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। ये कहते हुए वो सीधे गर्वित के पास आने लगी। गर्वित उसे अभी भी बस गौर से ही देखे जा रहा था। एरिशा गर्वित के पास आए और अपना छोटा सा सर नीचे झुकाते हुए बोली, तारांकन प्रोफेसर सर, आई एम सो सॉरी। मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे तो आपको अपने सिर पर बिठा कर रखना चाहिए था। ये सुनते ही अभिषेक ने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर धीरे से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? ये सुनकर एरिशा ने मुंह फुला कर कहा, डैडी मेरे माफी मांगने का स्टाइल यही है। अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे माफ करते हैं या नहीं करते। पर तभी गर्वित गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस चौहान मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप डिनर कर सकते हैं। ये सुनकर एरिशा ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और बोली, आपका बहुत बहुत उपकार हुआ मेरे ऊपर जो आपने मुझे माफ कर दिया। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कभी मिली ही नहीं। उसके ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर को देखकर अभिषेक जी ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इसे पता भी नहीं है कि ये इस वक्त अपने प्रोफेसर से बात कर रही है, और अगर गलती से भी प्रोफेसर सर ने इसके मार्क्स को कट कर लिया तब क्या होगा? ये सब सोचते हुए वो तुरंत एरिशा को पीछे खींचने लगे, लेकिन एरिशा अभी भी गुस्से से बस कसमसाते हुए गर्वित से बोले ही जा रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अब मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। आपसे बदतमीजी तो क्या, मैं तो अब आपकी नजरों के सामने भी नहीं आऊंगी। तभी अभिषेक जी ने उसे गुस्से से साइड में की और दांत पीसकर बोले, एरिशा मैंने हमेशा तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना होगा। तुम 18 साल की पूरी हो गई हो और वो तुमसे लगभग 10-11 साल के बड़े हैं, तुम्हें कुछ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। ये सुनकर एरिशा ने तुरंत मुंह फुलाकर कहा, प्रोफेसर सर बोल तो रही हूँ रिस्पेक्ट में, क्या अब इनको मैं अंकल भी बोलूं? ये कहकर वो गर्वित को देखकर क्यूटली मुस्कुराकर बोली, प्रोफेसर सर क्या मैं आपको अंकल बोलूं चलेगा? ये सुनते ही गर्वित की भौहें तंग गई और वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मिस्टर चौहान मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, सो मैं जा रहा हूँ। हम किसी और टाइम इंतजार कर लेंगे, फिलहाल के लिए आप अपनी बेटी को संभालिए, और अगर ये आपसे नहीं संभलती है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को अच्छे से संभालना जानता हूँ। गर्वित एरिशा की तरफ से गुजरा, लेकिन उसकी उंगलियां एरिशा की कमर को टच कर गई, जिससे एरिशा एक पल के लिए पूरी तरह से हर गई और उसने कसकर अपने ड्रेस को पकड़ लिया, और गर्वित तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इधर उसके जाते ही अभिषेक अब एरिशा पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी बदतमीजी और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अपने डैड की डांट सुनकर एरिशा की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत दौड़ते हुए वहां से जाते हुए बोली, डैडी मुझे पता था आप प्रोफेसर सर की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आपको इस तरह से मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए आपको माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से सीधी चली गई, और इधर अभिषेक जी अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसे पता नहीं है पर वो कोई आम इंसान नहीं है, वो उसकी टीचर है और 3 साल इसे वहां पढ़ाई करनी है। 3 सालों में बहुत कुछ हो सकता है।
पता नहीं अब मैं इसे कैसे समझाऊंगा। ये सब कहते हुए वो वही परेशान होकर बैठे रहे। इधर एरिशा गुस्से के साथ कमरे में आई। कमरे में आते ही वो सीधे बालकनी में आकर खड़ी हो गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। रोते हुए उसने सीसकते हुए कहा, आई हेट यू प्रोफेसर सर, आई रियली हेट यू। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी और मैं आपसे ऐसे बिहेव करूंगी जैसे कि मैं कभी आपसे मिली ही नहीं थी। मुझे पता है आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको जबरदस्ती किस कर लिया था, पर मैंने उसके लिए आपसे सॉरी भी बोली थी, लेकिन फिर भी आपने ये सब कुछ किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आपको। लेकिन वो अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी नज़र गेट की तरफ चली गई और वहां एक चमचमाती ब्रांडेड स्पोर्ट्स कार को देखकर एरिशा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो तुरंत चौंकते हुए बोली, ओ माय गॉड, ये कार तो लिमिटेड एडिशन की लग रही है, पर ये मेरे गेट के पास क्या कर रही है। एरिशा की आंखों में चमक देखकर पता चलता था कि उसे स्पोर्ट्स कार का काफी ज्यादा शौक था और वो स्पोर्ट्स कार को देखकर सब कुछ जैसे भूल गई हो और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतरी और सीधे गेट की तरफ चली गई। इधर अभिषेक की जो उसे ऐसे बाहर जाते हुए देख रहे थे वो ना समझी में बोले, एरिशा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? देखो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इतनी रात को लारा के पास जाना सही नहीं है। वो बेचारी तो अब तक सो भी गई होगी, उसे परेशान मत करो, चुपचाप वापस आ जाओ। लेकिन एरिशा अब तक जा चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और तुरंत बाहर आई। ब्लैक चमचमाती लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार को टच करके एक्साइटमेंट के साथ देखकर बोली, ओ माय गॉड, पहली बार हमारे गली में ऐसी स्पोर्ट्स कार आई है, वो भी मेरे गेट के सामने। आसपास की आंटियां तो देखकर जल जाएगी, लेकिन ये है किसकी? काश मैं इस पर राइड ले पाती। हाय मेरे महंगे महंगे सपने। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी अचानक से उस स्पोर्ट्स कार की विंडो डाउन होने लगी। एरिशा जो उसे टच कर रही थी उस विंडो को डाउन होते देख एक पल के लिए डर गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और तभी उसकी नज़र उसके ड्राइविंग सीट पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बैठे गर्वित पर गई। गर्वित को देखते ही एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई और वो शौक होकर बोली, प्रोफेसर सर ये आपकी कार है। इसके जवाब में गर्वित जो उसे ही घूर रहा था वो स्मर्क करते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक द लिटिल स्टूडेंट। ये सुनते ही एरिशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बाय द वे मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ, पर अगर ये आपकी कार है तो ये बहुत ही अच्छी है। आई मीन इसके फीचर्स कितने एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड लग रहा है। ओ माय गॉड, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसे देखकर मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन इसके मालिक आप हैं ये सोचकर अब मेरी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। ये कहकर वो मुंह फुलाकर वहां से जाने लगी, पर तभी उसके कान में हॉर्न ब्लो की आवाज गई जिसे सुनकर वो रुक गई और फिर उसके कान में गर्वित की भारी आवाज गई, कम इन सिट, मैं तुम्हें राइड दूंगा। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बिल्कुल शौक से बड़ी हो गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या क्या कहा आपने? क्या आप मुझे राइड देंगे, वो भी अपनी स्पोर्ट्स कार की? गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ बोला, यस लिटिल स्टूडेंट। अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो इसके जवाब में क्या बोले। उसने दूसरे ही पल एक्साइटमेंट के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको माफ कर दूंगी। इसे सुनकर गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वही तुरंत बिना आगे कुछ भी पूछे या जाने एरिशा पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। गर्वित उसे कुछ पल तक देखता रहा और वही एरिशा की नज़र तो अंदर बैठते ही चारों तरफ चली गई। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, आई एम सो हैप्पी। मैंने सुबह आदर्श को कार में जाते हुए देखा था, पर उसकी कार इससे थोड़ी छोटी थी और उसके फीचर्स भी ऐसे नहीं थे। ये तो सबसे अलग और लिमिटेड एडिशन की लग रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस कार में बैठी हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, इसमें सेल्फीज ले लेती हूँ जिसे फिर मैं इंस्टा पर पोस्ट करूंगी और सबको जलाऊंगी। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला ही था कि तभी अचानक से उसे अपने गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल हड़बड़ा गया और वो तुरंत जैसे ही अपना सिर घुमाए अचानक से इसके होंठ गर्वित के होठों से जा टकराया और दूसरे ही पल एरिशा की बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल फैलकर चौड़ी हो गई। 11 यू हैव टू किस मी लिटिल स्टूडेंट। अब आगे एरिशा की आंखें बिल्कुल फैल गई थी और वही गर्वित उसके होठों को अपने होठों से टच कर रहा था। एरिशा को दूसरे ही पल होश आया। वो तुरंत गर्वित को जोर से धक्का दिया और चिढ़ाते हुए बोली,
ये क्या बदतमीजी है। गर्वित उससे दूर हुआ और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैंने क्या किया। एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, देखिए आप मेरे प्रोफेसर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो मर्जी चाहे वो करेंगे मेरे साथ। मैं भले आपसे बहुत ज्यादा छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपने साथ कुछ भी करने दूंगी। मुझे आपकी कार में नहीं बैठना। ये कहकर वो तुरंत गुस्से के साथ कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कर लॉक था, जिसे देखकर एरिशा गुस्से से जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, खोलो दरवाजा, मुझे बाहर जाना है। लेकिन तभी गर्वित उसकी तरफ आया और उसे बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वही करो। मैं तुम्हें राइड देना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूंगा तुमसे। एरिशा शॉक्ड हो गई और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने गर्वित को जोर से धक्का देते हुए डर कर कहा, प्रोफेसर सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आप मुझे किसी चीज का बदला ले रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही माफी मांग लिया है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। गर्वित ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, बदला तो मैं तुमसे ले रहा हूँ और जब तक ये बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। ये कहते हुए गर्वित ने एक नज़र फिर से उसके छोटे से क्यूट से लिप्स को देखा जो इस वक्त बेहद लाल दिखाई दे रहे थे। गर्वित तो उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद एक बार फिर से उसके होठों के करीब आया। इर्था ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और घबराते हुए बोली, अंडस्को प्लीज नहीं, डोंट किस मी, डोंट किस मी, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन तभी गर्वित ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, यू नो वॉट, जिस पल से तुमने मेरे होठों को अपने ही क्यूट होठों से टच किया है उसी पल से मैं इनका दीवाना हो गया हूँ और मैं अब इनसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें हर रोज मुझे खुद से किस करना पड़ेगा। ये सुनते ही अब एरिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, क्या कहा आपने? मुझे आपको किस करना पड़ेगा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप होश में तो है? इसके जवाब में गर्वित ने उसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, लिटिल स्टूडेंट, क्या तुम अपने प्रोफेसर सर की बात नहीं मानोगी? ये सुनते ही एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, ये कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है, जो आप सिलेबस बताएंगे वही मानकर मैं उसकी पढ़ाई करूं, आप जो बोल रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। इसके जवाब में गर्वित ने कहा, ये तुम्हारे लिए एक सिलेबस की तरह है, इसे तुम अपना किसिंग सिलेबस समझो, जो आज से और अभी से मैं तुम्हारे सिलेबस में ऐड कर रहा हूँ। हर रात तुम मुझे जाकर किस करोगे, एंड ही विल टीच यू हो तो किस डीप एंड पैशनेट। एरिशा को चक्कर आने लगे, उसके कानों से धुआं निकल रहा था और वो फिर से हकला कर बोली, क्या आप मुझे किसी की क्लासेस देंगे, वो भी हर रोज? नहीं, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैंने फर्स्ट टाइम आपको किस कर लिया था, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे छोड़ दीजिए और मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन तभी गर्वित जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी पूरी कार में गूंज रही थी जो एरिशा को बहुत ज्यादा डरा रही थी। तभी गर्वित ने हंसते हुए उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, यू नो वॉट, यू आर सो क्यूट एंड आई लाइक योर क्यूटनेस बूट, तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुमने अपने ही प्रोफेसर सर को थाईलैंड में किस किया है। गर्वित की ये धमकी सुनते ही अब एरिशा की बाकी रह गई, उसका मुख खुला का खुला रह गया और वो बस एकटक गर्वित को देखने लगे। तभी गर्वित उसके छोटे से खुले हुए मुंह को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी एक फिंगर की उसके मुंह के अंदर डाला और उसके गर्म टंग को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, यू नो व्हाट, आई लाइक योर टंग, दिस इज सो हॉट लिटिल स्टूडेंट। एरिशा को अपने अंदर एक बहुत ही बुरी तरीके से झंझनाहट महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही उसने गर्वित को तुरंत जल्दबाजी के साथ दूर धक्का दे दिया और दूसरे ही पल उसने कार की चाबी से कार के गेट को ऑन किया और वो दौड़ते हुए कार से बाहर निकल गई। गर्वित उसे जाते देख टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मुझे हर रोज किस नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी सारी शिकायत कर दूंगा। और फिर ये कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वही एरिशा ये सब सुनकर रुक गई। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद की और अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोले, प्रोफेसर सर, आपको मेरे डैड से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उनका घमंड हूँ और मैं ये कभी टूटने नहीं दे सकती, इसलिए आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, प्लीज दोबारा से कभी मुझे ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी के साथ एरिशा बिना गर्वित को देख दौड़ते हुए अंदर चली गई और गर्वित मुस्कुराहट के साथ बोला, आई लाइक इट लिटिल स्टूडेंट।
इसी के साथ उसने कार स्टार्ट किया, वहां से निकल गया। लेकिन इधर एरिशा दौड़ते हुए सीधे कमरे में आई। कमरे में आते ही वो बेड पर अपने चेहरे को तकिए में घुसकर लेट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसे कैसे महसूस हो रहा था, पर यह सब कुछ बहुत ही नया लग रहा था। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट था और वो इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अभी रो ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने गुस्से के साथ मुंह उठाकर कॉल पर किया और बोली, लारा तुम तो मुझे डिप्रेशन में ही जाने नहीं देती। जब भी मैं रोने की कोशिश करती हूँ या फिर अकेला फील करती हूँ तुरंत कॉल कर देती हूँ। कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ और अकेले रो। उसकी ये बात सुनकर लारा ने मुंह बनाकर कहा, देखो तुम्हें जितना रोना होगा या जो भी डिप्रेशन में जाना होगा बाद में चली जाना, पहले मुझे आज के नोट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मुझे लगता है कि मुझे प्रोफेसर सर से कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इस तरह से पूरी तरह फेल ही हो जाऊंगी। मार्क्स ही अच्छे नहीं बनेंगे और कहीं बैक पेपर आ गया तब तो मेरी बैंड बच जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही एरिशा जो रो रही थी वो सब कुछ भूल गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, ओ नो, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं कि बैंक कोड तुमने कॉल कर दिया। मैं तो बेवजह में पड़ी हुई थी। चलो मैं भी जा रही हूँ पढ़ने और मुझे जो समझ नहीं आएगा फिर हम वीडियो कॉल पर डिस्कस करेंगे और फिर जो जैसा होगा हम कल सुबह कॉलेज में बात करेंगे। ये सुनकर फिर लारा ने कहा, ओके ओके, जिसके बाद कॉल कट हो गया और एरिशा भी तुरंत स्टडी टेबल की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर इस वक्त आदर्श सोफे पर अपने सर को हाथ टेक कर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एरिशा का चेहरा चल रहा था और वो एरिशा को सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर की तरफ आते हुए बोला, सर हमने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ये सुनते ही आदर्श ने दूसरे ही पल कहा, कौन है वो और कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे सब कुछ तुरंत बताओ। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी एक छोटे से गली के अंदर 3 मंजिला घर में रहती है। उसके पापा पहले बैंक में क्लर्क थे और अब 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके पापा ने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसों को लगाकर उसका एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करवाया है और वो उसे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं। और वो लड़की भी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी है। इससे पहले उसने 12th में टॉप किया था, हमेशा वो नंबर 1 आती है। भारत में भी वो बहुत अच्छी है। उसकी हॉबी डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग और पैराग्लाइडिंग है और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। लेकिन माँ उसके पैदा होने के 5 साल बाद ही गुजर गई थी, इसलिए उसकी परवरिश अकेले उसके डैड ने ही किया है। नेचर भी उसका बहुत अच्छा है। आसपास से पता चला कि उसके डैड और वो दोनों ही बहुत ही अच्छे दिल के हैं, पर वो लड़की थोड़ी गुस्सैल है और थोड़ी इमैच्योर भी। उसके मूड विंग बहुत ज्यादा होते हैं। वो पल भर में गुस्सा होती है और पल भर में ठीक हो जाती है और वो। इसके आगे असिस्टेंट कुछ कह पाता उससे पहले ही आदर्श ने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर बोल, बस बहुत हो गया, इतना ही काफी है। और मुझे उसका बचपन बहुत पसंद है। आज पहली बार जब मैंने उसे कॉलेज में देखा था तो मैं उसका जैसे दीवाना बन गया था और अब मैं उसे जल्द से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही असिस्टेंट अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, बॉस क्या पागल हो गए हैं? आपको पता भी है कि वहां पर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जवाब में आदर्श ने उसे घूमते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी और यह मेरी उम्र है गर्लफ्रेंड बनाने की। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर असिस्टेंट ने इसकी जाते हुए कहा, पर क्या आपको नहीं लगता कि इन सब से आपको सच में प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर तब जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा और वो उसी कॉलेज में ही। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, इनेफ, अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे उनका डर नहीं है। पहले ही मैंने उनकी वजह से पूरे 3 साल अपने उसमें बर्बाद किया और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर असिस्टेंट ने फिर हिचकिचाते हुए अपना सर हिला दिया और वो वहां से चला गया। इधर उसके जाने के बाद आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, मैं आपका छोटा बच्चा नहीं रह गया जो उनकी बातें मानूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीनी है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए वो फिर से अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए लेट के और एरिशा के ख्यालों में डूब गया। अगली सुबह कॉलेज में क्लास में इस वक्त पूरे स्टूडेंट्स अपने अपने सीट पर आकर बैठ गए थे। कुछ ही देर में एरिशा और लारा भी एक साथ क्लास के अंदर पहुंची, लेकिन एक बार फिर से क्लास फुल देखकर एरिशा ने लारा के कमर पर मारते हुए कहा, देख लिया ना इडियट, तेरी वजह से फिर से सारी सीट फुल हो गई और अब मुझे वापस से बैक बेंचर्स बनना पड़ेगा, जबकि मैं तो हमेशा से फर्स्ट बेंचर रही हूँ। ये सब सुनकर लारा ने अपने कमर को पकड़ते हुए कहा,
अरे तो मुझे क्या पता था यहाँ की स्टूडेंट इतनी ज्यादा टाइम की पंक्चुअल होंगी कि इतनी जल्दी चले आएंगे। तभी पीछे से तनुजा आते हुए बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है फर्स्ट क्लास किसकी है? और फर्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने फर्स्ट क्लास मिस किया तो उसकी बैंड बज जाएगी। फर्स्ट क्लास का नाम सुनते ही ना समझी में एरिशा ने घबरा कर कहा, किसकी फर्स्ट क्लास है? क्या वो कोई जिला प्रोफेसर सर? इसके जवाब में तनुजा ने कहा, नहीं बल्कि वो बहुत ही हॉट और अट्रैक्टिव है, इसलिए लड़कियां उनके क्लास को मिस नहीं करना चाहती, पर लड़कों के लिए वो स्टेट है, इसीलिए तो सभी लड़कों के साथ लड़कियां भी टाइम से आई है और कल ही तो तुमने उनका अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? जैसे ही एरिशा ने गर्वित का जिक्र सुना उसके चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई। उसके दिमाग में एक बार फिर से गर्वित की शर्त से लेकर कर में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ आने लगा। उन सबको सोचकर वो गुस्से से दांत पीते हुए मन में बोली, फिर तो मुझे लेट आना चाहिए था, मैं इस फर्स्ट क्लास को हद से ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी लारा ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बैक बेंच पर लेकर जाते हुए बोली, अब चलो जल्दी से बैठ जाते हैं, वरना पता चले प्रोफेसर सर हमें ही पनिशमेंट दे दे। ये सुनकर एरिशा ने अपना सर हिलाया और वो अभी लारा के साथ जा ही रही थी कि तभी किसी ने रास्ते में उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखते ही एरिशा हैरान हो गई और वो तुरंत पलटकर फर्स्ट बेंच की तरफ देखने लगी और वहां पर मुस्कुराते हुए आदर्श बैठा हुआ था। आदर्श को देखते ही एरिशा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैंने ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, एक्चुअली मैंने अभी सुना तुम्हें फर्स्ट बेंच पर बैठता है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सीट खाली करवाई है, प्लीज मेरे साथ बैठो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। ये सुनते एरिशा ने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच, कल मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि मैं लास्ट बेंच पर बैठी थी, पर आज मैं फर्स्ट पेज पर बैठ रही हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। ये कहकर वो जैसे ही बैठने को हुई उसी वक्त लारा ने गुस्से के साथ कहा, दगाबाज लड़की, नया दोस्त क्या मिला, पुरानी दोस्त को अकेला छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर एरिशा ने मुंह बनाकर कहा, वैसे भी तुम्हें बैकबेंचर्स बनना अच्छा लगता है, तुम तो स्कूल डेज से ऐसी थी, फिर जाओ ना पीछे बैठो, मैं तो अपने नए दोस्त के साथ ही बैठूंगी। ये कहकर वो स्माइल के साथ आदर्श के पास जाकर बैठ गई और वही लारा उसे घूरकर मुंह बनाकर देखने लगी। तभी कुछ ही देर में वहां पर कदमों की आहट हुई, जिसे सुनकर सभी एकदम से चुप हो गए और तुरंत अपने अपने नोट्स को खोलने लगे। इधर आदर्श और एरिशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठे धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी गर्वित अपने कदम क्लास के अंदर रखा, उसके कदम रखते ही पूरे क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया और वही एरिशा भी एक पल के लिए गर्वित को बस देखते रह गई। चैप्टर 12, आई रियली लाइक हर। अब आगे पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई थी। वही गर्वित सीधे अपने टेबल की तरफ आया। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल को टेबल पर रखा और सभी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के साथ बोला, आज से फर्स्ट क्लास मेरी होगी, इसलिए जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स के हैं वो इस क्लास से बाहर निकल सकते हैं। लारा के साथ कुछ स्टूडेंट्स अपनी जगह से उठने लगे और वही आदर्श ने भी मुंह बनाते हुए एरिशा से कहा, एरिशा मैं नेक्स्ट क्लास में तुमसे मिलता हूँ, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनते एरिशा ने कहा, क्या तुमने भी फिजिक्स ले रखा है? क्या तुम मेरे साथ फर्स्ट क्लास में साथ नहीं रहोगे? इसके जवाब में आदर्श ने कहा, नहीं मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली है, तो मुझे जाना पड़ेगा। वेल हम नेक्स्ट क्लास में साथ ही रहेंगे, सो डोंट वरी। ये सुनकर एरिशा ने उदासी के साथ कहा, मुझे तो लग रहा था कि हम पहली क्लास में साथ रहेंगे, पर अब तुम भी जा रहे हो और मेरी दोस्त भी जा रही है, फिर तो इस क्लास में मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचेगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। ये सुनकर आदर्श ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुम सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास में तो हम साथ ही जाएंगे। ये सुनकर आखिर में गहरी सांस लेते हुए एरिशा ने अपना सर हिला दिया, जिसके बाद आदर्श गर्वित को घूरते हुए वहां से बाहर चला गया। इधर गर्वित की नजर पूरे क्लास पर थी। सभी स्टूडेंट्स वहां से बाहर निकल गए, सिर्फ कुछ स्टूडेंट ही वहां पर बचे थे। गर्वित ने अब उन सभी को घूरते हुए कहा, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसके बाद एरिशा ने भी अपने नोटिस को निकाल लिया और क्लास शुरू हो गई। लगभग 15 मिनट की क्लास के बाद गर्वित एरिशा की तरफ घूरते हुए कहा, मिस चौहान क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती है? ये कहते हुए उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और वही एरिशा जो अपने कॉपी में कुछ अलग ही कर रही थी, वो एकदम से चौंक गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या क्या पूछा आपने प्रोफेसर सर? इसके जवाब में गर्वित ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपका ध्यान कहाँ है? ये सुनकर एरिशा ने तुरंत अपना सर जोर जोर से ना में हिलाकर कहा, नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही थी।
अब गर्वित ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी तो तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? और तुम्हें इसके बारे में क्यों नहीं पता, जो अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ाया? ये सुनकर अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे ये क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी, इसलिए वो कॉपी में कार्टून्स बना रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि गर्वित उसके पास आ रहा है, ये देखकर वो जल्दी से अपने कॉपी को नीचे छुपाने लगी। पर तभी गर्वित अपना हाथ उसके सीट पर रखते हुए सर्द आवाज में कहा, आई थिंक तुमने पढ़ाई को मजाक बना रखा है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड कितने मुश्किल से तुम्हें बड़े से कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। तुम उनका नाम मिट्टी में मिला दोगी अगर इसी तरह तुमने पढ़ाई की जगह बेवकूफियां की तो। अपने डैड पर बात आते ही अचानक से एरिशा के भाव बदल गए। उसने हल्के गुस्से में कहा, प्रोफेसर सर प्लीज आप मेरे डैड के बारे में कुछ मत कहिए। इसके जवाब में गर्वित ने सर्द आवाज में कहा, वाई शुडंट आई टॉक अबाउट योर फादर? तुम यहाँ पर पढ़ाई की जगह बेवकूफियां कर रही हो और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ न कहूँ। एरिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नज़र क्लास की तरफ देखा जो उसे ही देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। खुद पर उन सबको हंसते देखकर एरिशा ने आखिर में अपना सर नीचे झुकाया। वो धीरे से बोली, सर एक्चुअली। लेकिन तभी गर्वित ने उसे बीच में ठोकते हुए कहा, से सॉरी एंड सिट डाउन। ये सुनते ही एरिशा हैरानी के साथ बोली, पर सर मेरी गलती क्या है? मैं किस लिए सॉरी बोलूं? गर्वित ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे जुबान लड़ाई है और तुम्हारे पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर एरिशा ने बुरी तरह अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और गहरी सांस लेकर बोली, ओके सर आई एम सॉरी, मेरी गलती है। जिसके बाद वो चुपचाप बैठ गई और गर्वित सभी क्लास की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अब अगर किसी ने भी यहाँ पर हंसने की कोशिश किया, गलती से भी मुझे कोई हंसता हुआ दिख गया तो वो क्लास से बाहर जाएंगे और दोबारा उन्हें मेरी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? गर्वित की ये बात सुनते ही पूरी क्लास एकदम से खामोश हो गई। वहां जैसे मातम छा गया हो और अब सब जल्दबाजी के साथ अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। इधर एरिशा ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, प्रोफेसर सर मुझे पता है कि आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वरना यहाँ पूरी क्लास है अब उन सब पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ मुझसे ही सवाल कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ इस कॉलेज में। क्या क्या सोचा था मैंने, यहाँ आकर ये करूँगी वो करूँगी, बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, घूमूंगी, मस्ती करूँगी, पार्टी करूँगी, पर यहाँ सिर्फ रोने के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हैरी कहाँ फंसा दिया आपने? ये कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, जिसे महसूस करते ही उसने तिरछी नजरों से पीछे की तरफ देखा तो गर्वित को घूरता पाकर वो जल्दी से हड़बड़ी के साथ अपने नोटिस में लिखने लगी। गर्वित उसे अभी भी घूरे ही जा रहा था। पहली क्लास लगभग 45 मिनट बाद खत्म हुई। गर्वित क्लास से बाहर की तरफ जाने लगा और सभी स्टूडेंट्स वापस क्लास में अंदर आने लगे। आदर्श जैसे ही अंदर आया वो तुरंत एरिशा के पास बैठते हुए बोला, एरिशा मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया यार, वहाँ तो बहुत ही बोरिंग लगा। एरिशा भी तुरंत आगे बढ़ी और आदर्श के सीने से लग गई और उदासी के साथ बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें नहीं पता पर तुम सबके जाने के बाद यहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो किसी बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई था जो उसे अपनी लाल खूनी नजरों से अब इस तरह से घूर रहा था। आदर्श का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। एरिशा जिस तरह उसके अचानक से करीब आई थी वो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग था। वो बहुत ही प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एरिशा के सर पर रख कर बोला, कोई बात नहीं एरिशा, हम सिर्फ फर्स्ट क्लास में अलग होंगे, उसके बाद हम पूरी क्लास में एक रहेंगे। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपना सर हिलाया, लेकिन तभी एक सर्द आवाज आदर्श के कान में गई, मिस्टर आदर्श मीट मी इन माई पर्सनल रूम क्लास। आदर्श को घूरने लगे और वही आदर्श भी एक पल के लिए हैरान हो गया। गर्वित वहां से जा चुका था। तभी एरिशा ने चिढ़कर कहा, क्या तुमने कोई गलती की है? प्रोफेसर सर तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुला रहे हैं? इसके जवाब में आदर्श ने भी मुंह बनाकर कहा, आई डोंट नो, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं कौन सी गलती कर सकता हूँ। ये सुनकर एरिशा ने कहा, तो फिर क्यों प्रोफेसर कर तुम्हें बुला रहे हैं? आदर्श अपनी जगह से उठकर बोला, शायद कोई वैसा काम होगा, मैं आता हूँ, तब तक तुम अपनी दूसरी क्लासेस लो, शायद आज हम दोनों की किस्मत में है ही नहीं एक साथ बैठना। ये सुनकर एरिशा फिर से उदास हो गई।
आदर्श वहां से बाहर चला गया। इधर उसके जाते ही लारा उसके पास आकर बैठ गई और मुंह बनाकर बोली, जब से तुम्हें नया दोस्त मिला तब से मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो। याद रखना तुम्हारे कई सारे सीक्रेट मेरे पास है, इसलिए मुझसे दोस्ती तोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना पूरी जगह नीलाम कर दूंगी तुम्हें। ये सुनकर फ्रस्ट्रेटेड होकर एरिशा ने कहा, पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ प्रोफेसर सर की वजह से, ऊपर से तुम मुझे कर रही हो। प्लीज शांत रहो, मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मन कर रहा है कि अभी के अभी मैं इस कॉलेज से कहीं दूर भाग जाऊं। ये सुनकर ना समझी में लारा ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था? ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, तुम सबके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ था।